नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर के वालदोटी ग्राम में बजरंग गणेश मंडल को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भेंट दी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वंचित बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मीडिया को अभिनेता दर्शन के खिलाफ आरोप पत्र का विवरण प्रकाशित करने से रोका। कर्नाटक आदिवासी बोर्ड घोटाला, ईडी की चार्जशीट में पूर्व मंत्री का नाम मुख्य आरोपी। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर हंगामा, शिवराज सिंह ने भी तंज कसते हुए कह दी बड़ी बात। सड़क पर हादसा देख अजित पवार ने रुकवाया काफिला, कार से उतरकर की चोटिल व्यक्ति की मदद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के वालदोटी ग्राम में बजरंग गणेश मंडल को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भेंट दी। गणेश मंडल के दत्तारी उडाने, साईनाथ उडाने ने मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। इस मौके पर रजनीकांत पाटिल, महेश, अमर और रघु सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गरीब और पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि छात्रों की शैक्षिक प्रगति के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साथ जन भागीदारी भी आवश्यक है। उन्हें सोमवार को बीदर तालुके के कमठाना गांव में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बीदर की ओर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। जिले के स्कूलों में खेल के मैदान के उपकरण, शिक्षण उपकरण, रसोई, पेयजल, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याण कर्नाटक विकास बोर्ड अनुदान के तहत इस वर्ष 125 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए रिसोर्स पर्सन द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर पढ़ाने और प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने की जरूरत है। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे और परिसर की दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले, जिला गारंटी अनुदान प्राधिकरण के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोट, ग्राम पंचायत अध्यक्ष रवि कुमार दुड्डी, जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी शिवमानप्पा और ग्राम नेता कुशाल राव याबा, माणिकराव पाटिल, शिव कुमार एवं जन समुदाय उपस्थित थे। बीदर तालुके के अलियंबर ग्राम के सरकारी हाईस्कूल में कर्नाटक मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निरोधक संघ द्वारा टीचर्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष भावदुड्डी और महिला इकाई के अध्यक्ष मंगला मरकले ने पौधे को पानी देकर किया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थी सहित शिक्षक और संघ के साई शिंदे, संदीप काटे, धनराज मस्कापुर सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर को एक गैग ऑर्डर जारी किया है, जिसमें रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन युगदीपा के खिलाफ दायर आरोप पत्र के विवरण को प्रसारित करने, छपाने या प्रसारित करने से मीडिया आउटलेट्स को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा। न्यायालय ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मीडिया घराने आदेश का पालन करे। यह आदेश न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गोदर ने दर्शन द्वारा दायर याचिका के जवाब में पारित किया, जिसमें उन्होंने आरोप पत्र और अन्य संबंधित सामग्रियों से गोपनीय जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। करोड़ों रुपए के आदिवासी कल्याण विकास बोर्ड घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मंगलवार को विधायकों, सांसदों के लिए विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने अपने आरोप पत्र में घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। यह कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के तहत विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा पेश आरोप पत्र के विपरीत है, जिसमें नागेंद्र का नाम नहीं आया था और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। पिछले महीने एसआईटी ने आदिवासी कल्याण घोटाले और लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन की आत्महत्या के संबंध में 2 अलग अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली सीआईडी, एसआईटी पूर्व कांग्रेस मंत्री नागेंद्र और आदिवासी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल को बचाने में संलिप्त है। जांच के दौरान नागेंद्र और दद्दाल को सम्मन जारी न करने के लिए भी एसआईटी की आलोचना की गई। मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली ईडी ने नागेंद्र के आवासों और दफ्तरों पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल नागेंद्र जेल में बंद है। सूत्रों ने बताया कि ईडी के आरोप पत्र के अनुसार नागेंद्र घोटाले के पीछे मुख्य व्यक्ति है और मुख्य आरोपी सत्यनारायण वर्मा के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है तथा उसने धन का दुरुपयोग किया है। छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कंटाराजू एसपी ने सोमवार को वर्ष 2015 के एक मामले में पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के लिए 2 लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए लोगों की पहचान 32 वर्षीय मुस्ताक और 36 वर्षीय जाकिर के रूप में हुई है। यासीन और अशरफ समोसा नाम के 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। सरकारी वकील चौधरी मोतीलाल ने कहा कि यह घटना 17 दिसंबर 2015 को उल्लाल में सैयद मदनी दरगाह के सामने हुई थी, जब उन्हें सूचना मिली कुछ शरारती तत्व बोतलें फेंक रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं, तो हेड कांस्टेबल उमेश और पुलिस कांस्टेबल रविंद्र मौके पर पहुंचे और बदमाशों से पूछताछ की, लेकिन आरोपी युवकों ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। मुस्ताक ने रविंद्र के सीने पर चाकू से वार करने का प्रयास किया, लेकिन उमेश ने बीच में बचाव किया। इसके बाद मुस्ताक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रविंद्र को पकड़ लिया और चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने उमेश के साथ भी मारपीट की। न्यायाधीश ने मुस्ताक और जाकिर को धारा 307 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। इसके अलावा उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 के तहत 7 साल कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 353 के तहत 2 साल कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना और आईपीसी की धारा 332 के तहत 2 साल कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, recognized by गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त है
उनके मन में बीजेपी संघ और मोदी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वो कभी ना भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, ना यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद होता है। मैं राहुल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त है। पुणे के सर्किट हाउस में एक सड़क दुर्घटना देखने को मिली। जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ, उसी दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का काफिला वहां से गुजर रहा था। सड़क हादसे को देख उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना काफिला रुकवाया। इसके बाद काफिले में से दर्जन भर से अधिक लोग बाहर निकले और उन्होंने दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति की मदद की। इसके बाद तुरंत पीछे से अजित पवार बाहर निकले और सड़क दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति की मदद की। बता दें कि यह घटना पुणे के सर्किट हाउस की है, जहां सुबह 6:45 पर यह घटना देखने को मिली। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तरफ डिप्टी सीएम अजित पवार का काफिला जा रहा होता है, वहीं सड़क के दूसरे किनारे पर एक स्कूटी सवार का दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दौरान वह शख्स सड़क पर गिरा होता है, तभी अजित पवार का काफिला वहां रुक जाता है और कार में से कई लोग निकलकर बाहर आते हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग पहले तो स्कूटी को किनारे लगाते हैं और फिर शख्स को उठाकर साइड में ले जाकर बिठाते हैं। तभी पीछे से अजित पवार अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं और दुर्घटना के शिकार शख्स से बात करते हैं और उसका हाल पूछते हैं। दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के हाल ही में बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आई थी। दरअसल बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन अपर्णा यादव को यह पद अपने कद के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा था। इसके बाद से खबरें थी कि अपर्णा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल सकती है। ताजा मामला ये है कि नाराजगी के बीच अपर्णा यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी के ऑफिस ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा विष्ट यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी के ऑफिस के द्वारा किए गए इस पोस्ट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा ने उपाध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सीएम ऑफिस ने अपने पोस्ट में अपर्णा के नाम के आगे उनका पद मेंशन किया है। हालांकि अपर्णा ने भी खुलकर इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की लग्जरी कार ने नागपुर के रामदासपेट इलाके में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीताबर्डी थाने के अधिकारी के अनुसार ऑडी कार ने पहले शिकायतकर्ता जितेंद्र सोन कामले की कार को रविवार देर रात 1 बजे टक्कर मारी और फिर एक मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 2 युवक घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया ऑडी कार ने मनकापुर इलाके की ओर जा रहे कुछ और वाहनों को टक्कर मारी। वहां टी पॉइंट पर वाहन ने एक पोलो कार को टक्कर मार दी। इसके सवारों ने ऑडी कार का पीछा किया और मनकापुर पुल के पास उसे रोक लिया। कार में सवार संकेत बावनकुले सहित 3 लोग भाग गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सीनियर पर्यावरण इंजीनियर और एक निजी व्यक्ति शामिल है। इन्हें 91,500 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया है। सीबीआई के मुताबिक सीनियर पर्यावरण इंजीनियर के परिसर से 2.39 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। सीबीआई ने रविवार को सीनियर पर्यावरण इंजीनियर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, डीपीसीसी दिल्ली और 4 निजी व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। आरोप है कि सीनियर पर्यावरण इंजीनियर ने निजी फर्मों के प्रतिनिधियों से रिश्वत लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनातनी जग जाहिर है। इस बीच उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ जंग को लेकर अपनी परमाणु शक्ति को पूरी तरह तैयार करने के प्रयासों को दोगुना करने का संकल्प लिया है। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। उत्तर कोरिया ने एक नए प्लेटफॉर्म का भी खुलासा किया है, जो संभवतः अमेरिका के मुख्य भूभाग को निशाना बनाने में सक्षम अधिक शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के लिए बनाया गया है। किम की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब बाहरी विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किम उकसावे के तौर पर हथियारों का परीक्षण करेंगे। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर कचरा ले जाने वाले गुब्बारों को छोड़ना भी फिर से शुरू कर दिया है। सोमवार को अपनी सरकार की 76वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए भाषण में किम ने कहा कि उत्तर कोरिया को गंभीर खतरा है। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सैन्य गुट को परमाणु आधारित गुट में तब्दील होने वाला बताया। इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में गाजा पट्टी के 40 आम लोगों की मौत हो गई है। वहीं 60 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि इजरायल की सेना ने इस बारे में अभी कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी है। इजरायल का कहना है कि उनकी तरफ से आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इसमें ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित किया गया था जो कमान और नियंत्रण केंद्र के भीतर काम कर रहे थे। दरअसल गाजा पट्टी में एक इलाके पर इजरायल के हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में 60 अन्य घायल भी हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इजरायल ने जिस जगह पर हमला किया है वहां इजरायल हमास युद्ध में विस्थापित हुए फलस्तीनियों ने शरण ली हुई है। फलस्तीनी समाचार एजेंसी EWAFA ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा अधिकारियों के हवाले से हमले में मारे गए लोगों की संख्या बताई। खान यूनिस के पश्चिम में तटीय मवासी में हमले के बारे में विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के वालदोटी ग्राम में बजरंग गणेश मंडल को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और NSUI के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भेंट दी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वंचित बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मीडिया को अभिनेता दर्शन के खिलाफ आरोप पत्र का विवरण प्रकाशित करने से रोका। कर्नाटक आदिवासी बोर्ड घोटाला, ईडी की चार्जशीट में पूर्व मंत्री का नाम मुख्य आरोपी। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर हंगामा, शिवराज सिंह ने भी तंज कसते हुए कह दी बड़ी बात। सड़क पर हादसा देख अजित पवार ने रुकवाया काफिला, कार से उतरकर की चोटिल व्यक्ति की मदद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।